दोस्तों, भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट टाइम क्रिटिकलिटी को अचीव किया है और इसे बहुत बड़ी न्यूज माना जा रहा है। समझते हैं गरिमा मैडम से। जी, क्रिटिकलिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। तो थोड़ा सा नाभिकीय ऊर्जा के इतिहास पर चलते हैं। तो जब देश आजाद हुआ 1950 के दशक की बात है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत बड़ी आवश्यकता होने वाली है देश के लिए, कि देश को विकसित होना है तो एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। लेकिन वहां पे इशू क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए यूरेनियम, और यूरेनियम हमारे पास था नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जो हमारे पास ईंधन अवेलेबल है उसको ही यूज किया जाए। तो उन्होंने थोरियम भारत में पाया जाता है मोनोजाइट सैंड में, केरला के तट पे। तो थोरियम के आधार पर उन्होंने अपना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो प्लान किया, और वो 3 स्टेज प्रोग्राम में आज हम दूसरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो उसकी पहली स्टेज क्या थी? तो पहली स्टेज में हम यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का यूज करते थे, जिसमें यूरेनियम 235 से ऊर्जा बनती थी और यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम बनता था। ये प्लूटोनियम दूसरी स्टेज का फ्यूल होता था। अब जो दूसरी स्टेज है उसमें इस जो प्लूटोनियम है उसको तो एज अ फ्यूल यूज करेंगे जो एनर्जी बनाएगा। उसके साथ साथ हम 2 चीजें और यूज करते हैं, यूरेनियम 238 जो रिएक्शन के बाद प्लूटोनियम में बदल जाता है, और इसी के साथ थोरियम, और वो थोरियम बनता है यूरेनियम 233 में। तो इसने देखिए यहाँ पर कि 2 जो फ्यूल हैं वो जनरेट किए, एक तो प्लूटोनियम और एक यूरेनियम 233। तो प्लूटोनियम तो इसी स्टेज में फिर से यूज हो जाएगा, और यूरेनियम 233 हमारी तीसरी स्टेज का फ्यूल है। तो यहाँ पर ये जितना फ्यूल यूज कर रहा था उससे ज्यादा फ्यूल तो जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। और यही ब्रीडर रिएक्टर हमने तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट का बनाया है, जिसने हाल ही में क्रिटिकलिटी अचीव की है। अभी क्रिटिकलिटी क्या होती है? क्रिटिकलिटी होती है कि अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको सस्टेन करने के लिए किसी बाह्य सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चलती रहेगी। मतलब जितने न्यूट्रॉन वो खर्च कर रही थी उतने न्यूट्रॉन बना रही है और सेल्फ सस्टेन मोड पे आ गई है और एक स्टेडी एनर्जी क्रिएट करेगी। तो इस चरण में भारत ने सफलतापूर्वक इस क्रिटिकलिटी को अचीव किया और दूसरे चरण को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। अब यहाँ से जो यूरेनियम 233 हमें प्राप्त हुआ है, इसे हम तीसरे चरण में यूज करेंगे जो अभी डेवलप होना है। तो तीसरे चरण में यूरेनियम 233 का प्रयोग करके तो हमें ऊर्जा बनाएंगे, और साथ में जो हमारे पास थोरियम के रिजर्व है तो उस थोरियम को यूज करके वापस से यूरेनियम 233 बनाएंगे। तो जितना फ्यूल खर्च करेंगे उतना फ्यूल बनाते रहेंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसके साथ आपको 1-2 बातें और ध्यान रखनी है इसमें, कि इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जा रहा है। तो ये फास्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना न्यूट्रॉन को धीमा नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कूलेंट के रूप में भारी जल का प्रयोग नहीं किया गया, लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया गया है, ताकि जो है ये न्यूट्रॉन की गति धीमी नहीं हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसको मैनेज कौन कर रहा है? तो ये मैनेज कर रही है भाविनी नाम की संस्था, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। जी।